जय हिंद साथियों। आज के इस सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 19.8 लेक्चर नंबर 7 होने वाला है और हम लोग जो है 22 नंबर क्वेश्चन से आज आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, गिवन क्वेश्चन को आई के इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर है आपका डी एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म दिया हुआ हो या फिर डिनोमिनेटर के रूट में जो टर्म दिया हुआ हो उसको जो है जेड के इक्वल मानते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जेड का डिफ्रेंशिएशन डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए तो हमारा कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ पे होता है 0, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस देंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर आगे आएगा और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, डी जेड इक्वल टू माइनस का 2x इंटू में डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में क्या दिया हुआ है, x इंटू डी एक्स है, x इंटू डी एक्स है। डेट मीन्स ये जो -2 है इसको इस साइड डिवाइड में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी जेड डिवाइड बाय माइनस का 2 इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब जो ये इक्वेशन आपने फाइंड किया इसको क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स जो है हमारा वो डी जेड अपॉन -2 के इक्वल है। और ये क्या है, रूट अंडर, इसको हमने जेड माना है तो ये हो जाएगा रूट अंडर जेड। अब इसको सिंपली क्या करना है दोस्तों, सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो यहां पर जो है कांस्टेंट क्या है उसको बाहर कर लेते हैं। तो -1/2 कांस्टेंट था, बाहर कर लिए। इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड पे पावर क्या है, जेड टू दी पावर 1/2 है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। और जब ये पावर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा जेड टू दी पावर माइनस का 1/2 और डी जेड है तो यहाँ पर डी जेड लग जाएगा। आई इक्वल टू -1/2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पावर में 1 ऐड होगा। डेट मीन्स माइनस का 1/2 और प्लस का 1 डिवाइड बाय माइनस का 1/2 और प्लस का 1। यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया तो हम लोग जो है प्लस सी कांस्टेंट के रूप में लगा देते हैं। आई इक्वल टू -1/2 इंटू में, अब देखिए माइनस का हाफ और प्लस का 1 क्या बचेगा, तो प्लस का 1/2 बचेगा और डिवाइड में भी प्लस का 1/2 बचेगा। आप चाहें तो यहां से ये 2 और इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। आई इक्वल टू ये माइनस आ जाएगा और जेड टू दी पावर 1/2, यहाँ पर प्लस सी छूट गया, यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ भी मैंने प्लस सी लगा दिया। अब फिर से जो है हम क्या कर लेंगे, माइनस ये जेड टू दी पावर, पावर हाफ मीन्स क्या होता है, रूट अंडर जेड और प्लस सी। अब अगेन हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए हमारा जो क्वेश्चन था वो किस टर्म में था, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्स के टर्म में है तो हमारा आंसर भी जो है एक्स के टर्म में ही होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, जेड के बदले फिर से वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 देखिएगा, इक्वेशन 1 में जेड किसके इक्वल है, तो आप लोग बताएंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है और यहाँ पर प्लस का सी। और इस तरह से जो है दोस्तों ये आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 22 का। तो मैं एक बार स्टार्टिंग से आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने सॉल्यूशन स्टार्ट किया और दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाते हुए आगे बढ़ा और इस तरह से जो है ये आंसर फाइंड हुआ। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23rd नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, गिवन क्वेश्चन को सबसे पहले आई के इक्वल मान लेते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर है डी एक्स। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डिनोमिनेटर वाली टर्म को जो है जेड के इक्वल मानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जेड का डिफ्रेंशिएशन डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ए है तो ए स्क्वायर है, डेट मीन्स ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमारा 0 हो जाता है। और नहीं तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखाता हूँ। डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, ए स्क्वायर का।
तो यहाँ पर जो है पावर चेन रूल लगेगा और जिस टर्म के ऊपर पावर है उस टर्म को जो है एक बार नीचे लिखेंगे और उसी टर्म को एक बार ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा DA फिर इंटू में DA। तो ये हमारा कांस्टेंट है। अब जो है हम लोग डिवाइड में जो है x दे सकते हैं क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में करना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर x क्यों नहीं आया। यहाँ पर जो है दोस्तों मैंने पावर चेन रूल को फॉलो किया है। पावर चेन रूल क्या कहता है कि जिस टर्म के ऊपर पावर हो उस टर्म को जो है एक बार नीचे लिखते हैं और उसी टर्म को एक बार ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट आ गया। तो अब हम लोग जो है डिवाइड में x दे सकते हैं या फिर आप जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन वो यहाँ पर आपको दे देना है। फिर प्लस है तुम लोग प्लस देंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर है और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगा और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, डेट मीन्स 2 - 1 1 ही बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है, dz अपॉन dx इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2a, फिर मल्टीप्लाई करना होगा। a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर प्लस 2x और ये जो इधर डिवाइड में है इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये इधर मल्टीप्लाई में आ गया। आप लोग बोलेंगे ठीक है आगे बढ़िए। अब हम लोग क्या कर लेंगे, dz, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये तो यहाँ पर लिख दिए ना, इसको यहाँ पर कैंसिल करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका dz इक्वल टू एक्स इंटू में dx और ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज देते हैं डिवाइड में, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2। इसको इधर डिवाइड में क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है x इंटू डी एक्स है, तो x इंटू डी एक्स फाइंड कर लिए। ये इधर 2 इस साइड जो इधर जरूरी नहीं था इसलिए हम लोगों ने इधर डिवाइड में भेज दिया। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब जो है वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, इसके बदले क्या लिखा जाएगा, dz अपॉन में 2 और रूट अंडर क्या लिखा जाएगा, z, क्योंकि ये किसके इक्वल है, तो z के इक्वल है। अब सिंपली इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। i इक्वल टू ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या है z टू द पावर 1/2 है, रूट का मतलब 1/2 पावर में, और जब ये पावर वाला टर्म ऊपर जाएगा तो प्लस का है नीचे में, ऊपर जाएगा तो माइनस के में बदल जाएगा, डेट मीन्स z टू द पावर माइनस का 1/2 और यहाँ पर dz है तो dz यहाँ पर लग जाएगा। अब ये सॉल्व कर लेंगे, i इक्वल टू 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पावर में जो है 1 ऐड होगा तो माइनस का 1/2 और प्लस का 1 बचेगा, क्या ओवरऑल प्लस का 1/2 बचेगा। और डिवाइड भी उसी टर्म से करते हैं जो कि यहाँ पर पावर में आता है, तो डिवाइड भी कर दिए 1/2 से। इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया है तो हम लोग क्या कर लेंगे, कांस्टेंट के रूप में प्लस सी लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लस सी लगा दिया, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। और यदि यहाँ पर से कैंसिल नहीं करना चाहते हैं तो इस 2 को जो है पहले मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज दीजिए और तब यहाँ पर से 2 और इस 2 को कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ से और यहाँ से 2 को कैंसिल कर लेता हूँ। i इक्वल टू z टू दी पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट अंडर z होता है, और प्लस सी है तो प्लस सी लगा दिए, i इक्वल टू। अब फिर से अगेन हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे z का। इक्वेशन 1 देखिए, z जो है वो a² प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है और यहाँ पर क्या है, प्लस सी है। तो इस तरह से जो है दोस्तों ये आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 23 का। तो मैं एक बार आप लोगों को स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व करा और आंसर ये फाइंड करा। अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, गिवन क्वेश्चन को i के इक्वल मान लेते हैं। तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय ax² प्लस b टू दी होल पावर p और यहाँ पर dx है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पुट z इक्वल टू, तो यदि दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, यदि होल टू दी पावर वाला टर्म हो तो जिस टर्म के ऊपर होल पावर हो उस टर्म को जो है z के इक्वल मानना है। डेट मीन्स यहाँ पर z इक्वल टू हो जाएगा ax² प्लस b और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो z का डिफरेंशिएशन dz अपॉन dx इक्वल टू
ए हमारा कांस्टेंट है, इसको पहले बाहर कर लेते हैं, फिर इनटू देंगे। अब बचा सिर्फ क्या, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आएगा और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा। प्लस है तो प्लस देंगे। अब बी का डिफरेंशिएशन करना होगा, बी क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं सोचेंगे कि यहाँ पर ए भी तो कांस्टेंट है, इसको क्यों नहीं 0 किया, क्योंकि दोस्तों ये जो है ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। दोस्तों ये रूल है, यदि कांस्टेंट और वेरिएबल साथ साथ हो तो कांस्टेंट को बाहर कर देना चाहिए और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देना है। यहाँ पर तो सिर्फ बी कांस्टेंट है अकेला, इसलिए इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 0 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी जेड इक्वल टू 2ax इंटू में dx। ये जो dx था इधर मैंने मल्टीप्लाई में इसको भेज दिया। तो ये हमारा देखिए ऊपर में टर्म क्या है, तो x और dx है, तो हमको यहाँ पे सिर्फ x और dx चाहिए। डेट मीन्स ये जो 2 है, इस 2 को इधर डिवाइड में भेजना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी जेड डिवाइड बाय 2a इक्वल टू एक्स इंटू में dx, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब जो है वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो x और dx के बदले क्या आएगा, तो आप लोग बोलेंगे डी जेड डिवाइड बाई 2a आएगा, फिर इनटू में। अब ये क्या है, तो इसको हमने जो है z माना है, डेट मीन्स z टू द पावर क्या होगा, p होगा। तो ये हो गया आपका z टू द पावर p। अब सिंपली आप लोग इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। तो i इक्वल टू 1/2a कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, बचा क्या, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डी जेड डिवाइड बाय जेड टू द पावर p है। अब ये क्या हो जाएगा, नीचे में टर्म है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऊपर चले जाएंगे लेकर के। तो 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर नीचे में पावर किस में है, तो जेड टू द पावर p है प्लस में, और जब ये टर्म ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये माइनस का p और डी जेड i इक्वल टू 1/2a इंटू में। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे पावर में 1 ऐड करते हैं और डिवाइड बाय फिर से पावर में 1 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हम लोगों का इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है, तो हम लोग कांस्टेंट के रूप में प्लस सी लगा देते हैं, i इक्वल टू, तो यहाँ पर से अब हम लोग क्या कर लेंगे, तो यहाँ से हम लोग जो है माइनस कॉमन ले सकते हैं, या फिर क्या कर लेंगे 1/2a, और यहाँ पर दोस्तों माइनस प्लस कुछ भी कॉमन नहीं लेना है, सिंपली आप जेड के प्लेस पे उसका वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करने से पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये जो 1 है इसको आगे कर लेते हैं, p को पीछे कर लेते हैं, डिवाइड बाय इस 1 को आगे कर लेते हैं और p को पीछे कर लेते हैं और प्लस का c। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में दोस्तों जेड किसके इक्वल है, तो जेड जो है वो आपका ax स्क्वायर प्लस बी के इक्वल है। यहाँ पे लिख लेंगे ax स्क्वायर प्लस बी। जेड का वैल्यू हो गया, पावर क्या है, तो पावर में है 1/p और डिवाइड में भी क्या है, तो पावर में क्या है 1 माइनस p और डिवाइड में भी क्या है 1 माइनस p और प्लस का c। और इस तरह से जो है दोस्तों ये आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 24। तो एक बार दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। ये दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट किया, इसको हमने जेड के इक्वल माना, दोनों साइड डिफरेंशिएट किए, एक्स के रिस्पेक्ट में वैल्यू पुट किया, इंटीग्रेशन किया, और इस तरह से जो है ये हम लोगों ने आंसर फाइंड कर लिया। तो अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं 25 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 25 का दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले तो गिवन क्वेश्चन को i की इक्वल, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5 और dx है। तो यहाँ पर हम लोग किसको जेड की इक्वल मानेंगे, तो जो रूट के अंदर है उसको जेड की इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जेड का डिफ्रेंशिएशन डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो पावर आगे आएगा और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर प्लस 5 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 0 होगा। तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, देखिएगा डी जेड इक्वल टू 2x इंटू में dx आप लोग बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ना इसको इधर डिवाइड में भेज देते हैं,
डी जेड डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एक्स इंटू में डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लेना है और इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन में इसका जो डिफरेंशिएशन है यहाँ पे x इंटू डी एक्स तो नहीं है, यहाँ पर तो x क्यूब है और हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, x इंटू डी एक्स फाइंड किया है। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, हम लोगों को जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा और कोई बात नहीं है। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू में x लिख लेंगे ताकि हमारा x इंटू डी एक्स बन जाए और एक्स स्क्वायर जो बचेगा वो एक्स स्क्वायर यहाँ से फाइंड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, ये 5 इधर चले जाएगा, डेट मीन्स जेड माइनस 5 बन जाएगा एक्स स्क्वायर के बदले में। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, आपको दिखाई पड़ रहा है, चलिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या था दोस्तों, तो आप लोग बोलेंगे z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, यही था ना, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वेशन 1 में। अब यहां से हम लोग जो है पहले एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस के 5 में, डेट मीन्स z माइनस 5 बनेगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम लोग जो है वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन क्या था दोस्तों, तो क्वेश्चन था हमारे पास एक्स क्यूब इंटू में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5 और डी एक्स, यही था ना। आप लोग बोलेंगे हाँ यही था। ये धुंधला इतना काहे हो रहा है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक्स क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग बोलेंगे एक्स स्क्वायर लिख लीजिए और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ही, और यहाँ पे जो एक्स था बचा हुआ उस एक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब वैल्यू पुट कर लेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मान क्या है, तो जेड माइनस 5 है, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे जेड माइनस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमने क्या माना था, जेड माना था, तो यहाँ पर रूट अंडर जेड हो गया और एक्स इंटू डी एक्स, इसके बदले क्या आएगा, तो आप लोग बोलेंगे डी जेड डिवाइड बाई 2 आएगा। इक्वेशन 2 देखिएगा तो एक्स इंटू डी एक्स जो है वो डी जेड अपॉन 2 के इक्वल है। अब यहाँ से सिंपली सॉल्व कर लेंगे, आई इक्वल टू ये 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ जेड माइनस 5 और यहाँ पे देखिएगा रूट का मतलब क्या होता है, तो पावर 1/2 और डी जेड है तो यहाँ पर डी जेड मैंने लगा दिया, आई इक्वल टू 1/2। अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, डेट मीन्स ये जेड टू द पावर नहीं कुछ, तो यहाँ पर क्या है पावर में 1 है। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ये जेड टू द पावर 1/2 जेड से मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, डेट मीन्स 1/2 प्लस 1, तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, जेड टू द पावर 3/2 हो जाएगा। और यदि सेपरेट कर लेंगे तो ये डी जेड यहाँ भी चिपक जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 5, जब 5 और जेड टू द पावर 1/2 तो 5 इंटू में जेड टू द पावर 1/2 हो जाएगा, और डी जेड है तो यहाँ पर भी डी जेड आ जाएगा। यहाँ तक में दोस्तों किसी को भी कोई प्रॉब्लम, आप लोग बोलेंगे नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, आई इक्वल टू 1/2, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो पावर में 1 ऐड होगा, डिवाइड बाय उसी से करना है। तो जब हम 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 2 इंटू 1 2 और 2 प्लस 3 5, डेट मीन्स ये हो जाएगा 5/2, और डिवाइड किससे करना होगा, तो 5/2 से ही डिवाइड भी करना होगा। माइनस है तो माइनस दे देंगे, 5 क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं इनटू में। अब जेड टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पावर में 1 ऐड होगा, तो 2 इंटू 1 2 और 2 प्लस 1 3, डेट मीन्स जेड टू द पावर 3/2 और डिवाइड भी करना होगा 3/2 से ही। तो यहाँ तक में हमारा जो इंटीग्रेशन का काम खत्म हो चुका है। अब हम लोग चाहें तो यहाँ पर प्लस सी जो है कांस्टेंट के रूप में दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं, आई इक्वल टू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर जो है मतलब पावर नहीं, ये जो डिवाइड में 2 है ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो 2/5 और यहाँ पर आपका जेड टू द पावर 5/2, फिर माइनस ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 5 10, डिवाइड में 3 और जेड टू द पावर क्या है 3/2 और प्लस का सी। अब कुछ कैंसिल होगा तो यहाँ पर जो 1/2 है ना, इसको हम इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 1/2 को जो इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, 1/2 इंटू में 2/5 जेड टू द पावर 5/2, फिर माइनस 1/2 इंटू में
10/3 और इंटू में क्या है z⁻³ है और यहाँ पर आपका जो है प्लस सी कांस्टेंट के रूप में है। ये हो गया। आप लोग बोलेंगे ठीक है कुछ कैंसिल होगा, तो यहाँ से ये टू कैंसिल होगा, 2 से 10 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया। I=1/5 z⁻5/2 माइनस 5/3 z⁻3/2 और प्लस का c। I=, आप लोग चाहें तो यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं और कॉमन भी यहाँ पर दोस्तों आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। 5 से 15 3 टाइम्स में, डेट मीन्स 3 और z⁻5/2, फिर माइनस तो माइनस 3 से 15 5 टाइम्स में आता है, तो 5 × 5 25 और z⁻3/2 और यहाँ पर आपका प्लस का c जो कांस्टेंट है वो चल रहा है साथ साथ। I=, यहाँ पर से हम लोग क्या कर लेंगे, तो 1/15 है इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, कर लिए। और यहाँ पर कुछ कॉमन आएगा तो आप लोग बोलेंगे दोस्तों मैंने क्या बताया था, जब भी फ्रैक्शनल वाला पावर हो और इसमें जब भी हमको कॉमन लेना पड़े तो जो छोटा वाला पावर है ना उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 1/15 तो ये पहले से ही बाहर है, तो हम लोग यहाँ पर से जो है z⁻3/2 को कॉमन लिए, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पर क्या बचेगा, 3 तो यहाँ पर रहेगा ही और यहाँ पर जो है z बचेगा। क्यों, देखिए नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं। z⁻3/2 को जब 3z से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 तो यहाँ पर आ गया और z⁻ नहीं कुछ यहाँ पर क्या है 1 है, 3/2 और पावर 1, जब 3/2 + 1 कीजिएगा तो z⁻5/2 आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ से हम लोगों ने क्या कॉमन लिया है, तो आप लोग बोलेंगे z⁻3/2 कॉमन लिया है, लेकिन अभी भी जो है 25 यहाँ पर बचा हुआ है, ये 25 यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों ये प्लस का c है तो मैंने प्लस का c दे दिया। यहाँ तक में दोस्तों किसी भी भाइयों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। I=1/50। इक्वेशन 1 देखिए z किसके इक्वल है, तो आप लोग बोलेंगे x² + 5 के इक्वल है। ये नोट कर लिया। पावर क्या है 3/2, तो मैंने यहाँ पर पावर 3/2 दे दिया। 3 है तो 3 उतारेंगे। z किसके इक्वल है, तो ये x² + 5 के इक्वल है। फिर माइनस का 25 और ये ब्रैकेट बंद करते हैं, प्लस का c। एक स्टेप और यहाँ पर लगेगा दोस्तों। I=1/50 x² + 5 टू दी होल पावर 3/2, 3 × x², 3x²। अब सिंपली आप लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखिए जब 3 × 5 होगा तो मतलब ये 15 होगा, प्लस का 15 माइनस का 25, ओवरऑल क्या बचेगा, तो माइनस का 10 बचेगा और प्लस का c। और इस तरह से जो है दोस्तों ये आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट। तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। मैंने सिर्फ क्या किया दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा खाली चेंज किया। x³ के बदले मैंने यहाँ पर x² पुट किया और यहाँ पर जो x था उस x को यहाँ पर पुट कर दिया और जो रूट के अंदर टर्म है उसको z के इक्वल मान के डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर लिए दोस्तों। और उसके बाद तो मैंने दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सॉल्व करके बता ही दिया। तो आज के सेशन में दोस्तों हम लोग यहीं पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है दोस्तों, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जो है 25 का सेकंड नंबर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, स्टेप बाय स्टेप जो मैंने सॉल्व किया सब कुछ समझ में आया हो, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड हो सके तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।